मोहन, मोहन। जी हुकुम। अशोक और बड़ी बहू चले गए एयरपोर्ट? जी हुकुम। और बाकी इंतजामात मुकम्मल है ना? जी हुकुम। वो गार्ड से कह दिया कि गेट खोलने में 1 मिनट की भी देर नहीं होनी चाहिए। जी हुकुम। मधु जी कहाँ है? वो अभी तक गैलेक्सी से निकली नहीं? तुमने उनसे कहा नहीं कि मेहमानों का स्वागत उन्होंने ही करना है? जी मैंने उन्हें कह दिया है हुकुम, अभी आती होगी मधु जी। ठीक है, जो इंतजामात देखो जाके। प्रकाश, प्रकाश। तुम ठीक तो हो ना? मैं? मुझे भला क्या हो सकता है? आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत। अच्छा। सोच रहा हूं कि डैडी की पसंद कितनी खूबसूरत थी। यूं ही तो उन्होंने सारी जिंदगी उदास रहते हुए नहीं गुजारी थी। बहुत उदास हो तुम। नहीं तो आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, मैं उदास हो जाऊंगा? भगवान के लिए होश में आओ निर्मलता। अब तक तो उन लोगों का जहाज लैंड भी कर चुका होगा। कुछ ही समय में वो लोग यहां पहुंच जाएंगे। तुम्हारे और अपने एयरपोर्ट ना जाने का तो मैं बहाना बना ही चुकी हूं। आखिर कब तक? कब तक? क्या हो गया है तुम्हें निर्मलता? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें अंदाजा है कि जब वो लोग रूपा हवेली में दाखिल होंगे तो सबसे पहले सामने तुम्ही को देखना चाहेंगे, और तुम्हें सामने ना पाकर उन्हें कितना बुरा लगेगा। मैंने कब मना किया है कि उनके सामने नहीं जाऊंगी? इस हालत में इधर आओ, देखो खुद को आईने में। विधवा लग रही हो पूरी। विधवा ही तो। शुभ शुभ बोलो निर्मलता, शुभ शुभ। इस घर के मान सम्मान पर कुछ तो दया करो निर्मलता। इस घर की बेटी हो तुम, और बेटियां तो माँ बाप के घर की लाज होती हैं। यूं खड़े खड़े इस लाज की धज्जियां मत बखेरो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारे ससुराल ही क्या, इस घर के लोगों को कितना दुख पहुंचेगा, इसका कुछ ख्याल है तुम्हें? क्या हरकत की है मैंने? क्या हरकत की है मैंने? जो कुछ मुझ पर गुजर रही है, मेरे बिना तो किसी को खबर भी नहीं है। ठीक है, होना भी ऐसे ही चाहिए। बेटियां अपने मन में जलते अलावा में तन्हाई जलती हैं, अपने मैके वालों पर उसकी एक चिंगारी भी नहीं पड़ने देती। इसीलिए तो मैके की लाज कहलाती है। जरा सोचो निर्मलता, इस घर की एक जरा सी भी खबर पूरे भारत की जबान पर आने में सिर्फ चंद समय लगेंगे। क्या मुंह दिखाएंगे ग्रैंडपा इस देश की जनता को जब ये खबर फैलेगी कि ठाकुर रविंदर सिंह की पोती एक पाकिस्तानी मुसलमान के प्रेम में पड़ गई है? देख लेना, ग्रैंडपा के मुखालिफ आने वाले चुनाव में इस खबर को उछालकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या इस बदनामी को ग्रैंडपा सहन कर पाएंगे? नहीं,
एक पल भी और जी नहीं पाएंगे वो। कुछ भी करो, कम से कम ग्रैंडपा के जीवन से मत खेलो। उन पर ही कुछ दया करो। जान देते हैं वो तुम पर, इसके बदले में सचमुच तुम उनकी जान ही ले लोगी। तुम्हारे डैडी को भी बिल्कुल इसी तरह खुद को छुपाने की आदत थी, झूठ मूठ की मुस्कुराहट के साथ, झूठ मूठ की हंसी के साथ। मैं डैडी से बहुत मुख्तलिफ हूँ। बिल्कुल वैसे ही हो, बिल्कुल वैसे। तुम खुद को संभाल लोगे ना? आपको मुझ पे एतमाद नहीं है? मोहब्बत काबिल एतमाद चीज ही नहीं होती। मोहब्बत में इंसान सोचता कुछ है, चाहता कुछ और है और कर गुजरता कुछ और। आपको मुझसे शिकायत नहीं होगी। मैं जो भी कर गुजरूंगा वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो या ना हो, आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। और तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है इस वक्त? मेरे अंदर? मैं अपने अंदर की खबर कम ही रखता हूं। खामोशी जो होती है वहां। मुझे क्यों तूफान नजर आ रहा है इस खामोशी में? आप मुझ पर भरोसा जो नहीं रखती। मुझे मोहब्बत के मिजाज पर भरोसा नहीं है। अब आप जाइए, वो लोग पहुंचने वाले होंगे। उनके इस्तकबाल के लिए आपका वहां पहले होना जरूरी है ना। बेटी की माँ जो है आप। हाँ, एक बेटी और बेटे के बीच बटी हुई माँ। वाकई वो लोग आने वाले होंगे, मुझे जाना चाहिए, मगर अपना आधा दिल मैं यहीं छोड़े जाऊंगी। बस आधा दिल साथ लिए जाऊंगी। तुम ठीक रहोगे ना? बिल्कुल ठीक रहूंगा, जैसा आपके सामने बैठा हूं। मेरे सामने तो तुम टूटे फूटे बैठे हुए हो, तभी तो मेरे दिल को आराम नहीं आ रहा। बस मेरे जाने के बाद खुद को बिखरने मत देना। जिस तरह इस वक्त खुद को संभाले हुए हो, इसी तरह संभाले रखना। मेरी खातिर ही सही। ऐसा ही होगा। वो मालकिन कह रही थी कि जैसे मेहमानों की गाड़ियां दरवाजे पर आके रुके, मधुमासी उन्हें मालाएं पहना दे। बिटिया की माँ तो आप ही है ना? बिटिया एयरपोर्ट गई है ना? नहीं, बिटिया तो नहीं गई, वो तो कामनी दीदी के साथ ऊपर कमरे में है। बिटिया एयरपोर्ट क्यों नहीं गई? पता नहीं, कामनी दीदी कह रही थी उनकी तबीयत खराब है। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ। मौसी, मैं आप ही की तरफ आ रही थी। क्यों खैरियत? तुम और निर्मलता एयरपोर्ट क्यों नहीं गई? खैरियत होती तो आपको बुलाने के लिए यूं दौड़ी हुई निकलती। निर्मलता तैयार होने से इनकार किए बैठी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। करण का फोन आया था, वो सब एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। क्यों? क्या कह रही है वो? आप नहीं जानती वो क्या कह रही है और ऐसा क्यों कर रही है। मैं बात कर सकती हूँ उससे? हो सकता है मेरी बात उसकी समझ में आ जाए। इसीलिए तो आपके पास आ रही थी। अगर उसने आपकी बात ना मानी
तो फिर मुझे ग्रैंडपा से कहना पड़ेगा कि नहीं नहीं कामिनी, ऐसा मत करो, मैं जाके देखती हूँ उसे। वेल सेड। बिल्कुल ऐसा होना। नमस्कार, मैं आप सबका रूपा हवेली में स्वागत करता हूं। बहुत अरसे के बाद अपने बचपन के मित्र के परिवार को देख रहा हूं। यूं लगता है कि एक पूरा युग गुजर गया हो। कभी मैं भी इस परिवार का एक हिस्सा था। हम आज भी आपके उतना ही करीब हैं ठाकुर अंकल जितना पिताजी के जीवन में थे, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि हम आपसे खून का रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल मेरे मित्र की खुशबू आ रही है तुमसे। गौतम, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ जाकर अपने होने वाले ससुर जी के पांव छूओ। लड़की तो अभी तक देखी नहीं है, अब पहले जाके उनका पांव छू लूं। ओहो, अगर एक दफा तुमने लड़की देख ली ना तो जिंदगी भर तुमने उसी के पांव छूने हैं। मगर अभी जाकर इनके पांव छू जाओ। नमस्ते। सुखी रहो, सुखी रहो। बिल्कुल अपने दादा की शक्ल है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा। ठाकुर अंकल, हम भी यही कहते हैं, गौतम पिताजी का दूसरा जन्म है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मेरे सामने इस वक्त मेरे बचपन के मित्र का दूसरा जन्म खड़ा है। निर्मलता, निर्मलता, दरवाजा खोलो प्लीज। देखो वो लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं, मैं कब तक टालती रहूंगी? निर्मलता, अभी तो ग्रैंडपा को भी पता नहीं चला है, अभी तो वो भी पूछेंगे। दरवाजा खोलो प्लीज। मुझसे ये सब नहीं होगा भाभी, मुझसे ये सब नहीं होगा। मेहमानों से कह दीजिए कि निर्मलता थी कभी, अब नहीं रही, मर गई। पागल हो गई हो क्या? दरवाजा खोलो, क्या कह रही हो? बस ऐसी हो गई हूं मैं। तुम दरवाजा तो खोलो, सामने आकर बात करो प्लीज। निर्मलता, जानती हूँ क्या कहेगी आप, यही ना कि तैयार होकर गौतम के सामने चलूं, उसे पसंद करो, उसके साथ प्रेम का झूठा खेलने जाओ। मुझसे नहीं होगा ये सब, मुझसे नहीं होगा। मेरा प्रेम किसी और का हो चुका है भाभी, मेरा प्रेम किसी और का हो चुका। क्या हुआ निर्मलता, बाहर नहीं आई? यही होना था एक दिन, इसी बात का डर था मुझे। मुझे बताइए मैं क्या करूं, किस तरह संभालूं इस मामले को? मुझे नहीं पता था ये सब कुछ होगा, मुझे तो इसका गुमान भी नहीं था। गुमान तो था आपको, देख भी रही थी आप सब कुछ। माँ ने आपसे कहा भी था इस पाकिस्तानी लड़के को यहाँ ठहराना कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, मगर आपने एक ना सुनी। अब देख रही हैं आप क्या हो रहा है। ये बदनामी रूपा हवेली के दरवाजे पर खड़ी है, कर सकती हैं आप कुछ? निर्मलता, दरवाजा खोलो निर्मलता। निर्मलता, दरवाजा तो खोलो ना। निर्मलता, दरवाजा तो खोलो। मुझे खाली हाथ मत लौटाओ यहाँ से मेरी जान। मुझसे ये सब नहीं होगा मौसी, मुझसे ये सब नहीं होगा। दरवाजा खोल दो। निर्मल कहाँ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ कामनी, निर्मलता क्यों नहीं आई अभी तक? वो लोग उसे पूछ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता इस तरह। वो दरवाजा बंद करके बैठी है, उसने साफ इनकार कर दिया है। इनकार?
पूछ रही हूँ कामनी, किस बात से इनकार किया उसने? साफ बात यह है माँ, उसे प्रेम हो गया उस पाकिस्तानी मुसलमान लड़के से। अब उसे गौतम से सगाई स्वीकार नहीं। जी ठाकुर अंकल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाभी, इनसे पूछे ना निर्मलता कब दिखाएंगे। गौतम चुप रहो, आ जाएगी। हर परिवार का एक अपना ही रीति रिवाज होता है, और वैसे भी ये भारत है, यहाँ पर लड़की ससुराल के सामने इतनी जल्दी नहीं लाई जाती जितना तुम समझ रहे हो। मैं अंदर चले जाऊं? बस यूं ही रूपा वेली घूमने के बहाने, क्या पता अंदर घूमती फिरती नजर आ जाए। पागल हो क्यों क्या? खबरदार जैसी कोई हरकत की तो। वैसे आर यू श्योर निर्मलता नाम की लड़की इस हवेली में रहती भी होगी? मेरा मतलब है कि तो। गौतम चुप रहो, इससे पहले कि तुम्हारे बड़े ससुर जी तुम्हें देख लें। दरवाजा खोल निर्मलता। निर्मल, निर्मल मैं कहती हूँ दरवाजा खोल, नहीं तो बहुत बुरा होगा। निर्मल, मैं दरवाजा तोड़वा दूंगी, दरवाजा खोल। निर्मल, भाई हमारी जनता का तो आपको पता ही है कि हम किस वक्त किस करवट बैठे हुए हैं। जी जी। लेकिन ये है कि इन भाई कहाँ है हमारी होने वाली बहू? अब कितना आप उसे छुपाएंगी हमसे? शोभा दीदी देखिए, बात साफ है, हम इन पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले नहीं। बस अभी आती होगी निर्मलता। तुम तो जानती हो आजकल की लड़कियां बनाव सिंगार में कितना समय ले लेती हैं। हाँ भाई बड़ी बहू, बुलाओ ना निर्मलता को। जी पिताजी, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। शर्मीली भी तो बहुत है ना हमारी निर्मलता। बैठ गई होगी अपने कमरे में कहीं छिपकर। बहू देखने के साथ साथ खाना भी खाएंगे भाभी जी हम। बस यूं समझिए कि पैदल चले आ रहे हैं दूर देश से, भूखे प्यासे। क्यों नहीं भाई साहब, अवश्य। सब मेहमान आपको बुला रहे हैं। क्या? सब मेहमान आपको बुला रहे हैं। हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ। शकुंतला जी राजेश से कहो खाना लगवाए। ठीक। आओ मेरे साथ, देखो हमारी बदनामी का तमाशा। हम तो बर्बाद होंगे ही, लेकिन यहाँ से बचकर तुम भी नहीं जा पाओगे। चलो, अगर सब कुछ खत्म होना ही है तो भी हमारी इज्जत की चिता के साथ चलना होगा। चलो चलो, आओ, आके लगा दो आग हमारी इज्जत की चिता में, और हमें भी झुलसने के लिए उसमें झोंक दो, और खुद भी जल जाओ। लगाओ लगाओ आग। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हूं मैं? ये तो मुझसे पूछ रहे हो? अरे अपने आप से पूछो, अपने गिरिबान में झांक के देखो। जानते हो क्या कर रही है वो? तुम्हारे प्रेम में दीवानी हुई फिर रही है। अपने आप को कमरे में बंद किए बैठी। इनकार कर दिया है उसने अपने ससुराल वालों के सामने जाने से, और वहां नीचे उसका इंतजार कर रहे हैं वो लोग। बताओ कहां जाके मुंह छिपाए, कहां जाके जलाएं अपनी इज्जत की चिता को, किस शमशान घाट में जलाएं? बोलो, जहां किसी को खबर ना हो।
फोन पे बातें करते वक्त तो इतनी शाय नहीं लगती मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने उसे छिपा के रखा है। इतना आसान नहीं ठाकुर फैमिली की लड़की को देखना। आप तो अभी से घबरा गए दामाद जी। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। तो भाई लड़की देखने की जो भी शरायतें वही बता दो, हो सकता है हम उन्हें पूरा करने के बाद लड़की देखने के काबिल हो जाएं। शरायत बहुत मुश्किल है। मसलन लड़की के पाँव छूना पड़ते हैं उसे देखते समय। हाँ हाँ, ये शर्त तो हम एकदम से पूरी कर लेंगे। अब दूसरी बताओ। क्या भाभी, आप भी क्या पार्टी बदल रही हैं? अरे तुम चुप रहो, हम लोग तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पॉलिटिकल फैमिली जो ठहरी इसकी। ये बात है। अरे भाई कामनी, भूख लगी है, खाना नहीं लगा अभी तक। अशोक भैया, भाई हम तो पहले अपनी बहू देखेंगे और फिर खाना खाएंगे। बहू को आराम से तैयार हो जाने दो पूजा। छोटी बहू, छोटी बहू, जी पिताजी। निर्मलता को लेकर आओ, उसे कहो कि सब उसका इंतजार कर रहे हैं। बस पिताजी वो आने ही वाली होगी, तैयार हो गई होगी। निर्मलता, दरवाजा खोलिए। मैं रेहान हूं। निर्मलता प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। निर्मलता देखिए, मैं काफी देर से खड़ा हूं, दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। क्या कहने आए हो? एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूं। जानती हूँ। जानती हैं तो मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। एक शर्त पर। कहिए। जब तक मैं तैयार होकर कमरे से नहीं निकलती तुम यहीं रहोगे, मेरे कमरे में। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जाओ तुम यहाँ से, मैं खुद संभाल लूंगी। निर्मलता, निर्मलता, मैं नीचे जा रही हूँ। इससे कहो जल्दी तैयार होकर आए, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। पूजा जी आ रही है आपकी बहू। अरे यूं ही चिंतित हो रही थी, क्या पहनूं क्या ना पहनूं, उसकी ससुराल को क्या भाएगा क्या नहीं। युग कोई भी हो, पर भारतीय लड़कियां इस तरह उनका लजाना नहीं जाता। और ये तो हमारे देश की परंपरा है युगों से। तभी तो हम लंदन छोड़कर आए हैं अपने देश बेटी की सगाई करने, और वो भी उस घराने में जो है ही देश की हर चीज की रक्षा करने वाला। ये पहना दो। बहुत देर हो गई है, नीचे लोग इंतजार कर रहे होंगे।
क्या तुमने कभी कोई बात भी की, या यूं ही रहे चुप साधे, या की है मोहब्बत जी भर के, या इश्क अधूरे आधे। अब आप जाइए प्लीज, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, काफी देर हो गई। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या? मुझसे मोहब्बत करते हो ना? नहीं। झूठ बोल रहे हो? नहीं, यही सच है। झूठ? जानती हूँ झूठ बोल रहे हो, जानती हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। अपने रब से इजाजत मांगो ना मुझसे मोहब्बत करने की। अब आप नीचे जाइए, आपकी माँ आपका इंतजार कर रही होगी। तुम कहते हो तो तुम्हारी खातिर चली जाती हूँ, किसी दूसरे के सामने जिससे मुझे मोहब्बत नहीं। अपने निर्मल को क्षमा कर दीजिएगा। मरीज है। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढता फिर रहा हूँ, आवाजें देता फिर रहा हूँ। क्या बात है, आज आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो। कम ऑन, आई वांट टू शो यू समथिंग। क्या दिखाने? दुल्हन दया के लाए? यही समझ लो, आ जाओ। कम ऑन कम ऑन। कम ऑन। बाजू तो छोड़े, तुम आओ। गिर पड़ूंगी मैं। क्या लाए हैं बताते क्यों नहीं? सिफात भाई कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या है? क्या बताए ना। ये तो आपको इसका ख्याल कैसे आया? मुझे याद है तुम बचपन से पियानो बजाती आई हो।
मुझे पापा साहब का वो पियानो भी याद है जिस पे वो तुम्हें सिखाया करते थे। इवन मुझे उनकी बजाई हुई एक धुन भी याद है। Really? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बजाओ। प्लीज। देखा, रूह को सुकून आ जाता है ना। आप सीखेंगे? अगर तुम सिखाओगे तो। मैं ही तो सिखाऊंगी। आपको नए सिरे से जीना भी तो मैं ही सिखा रही हूँ ना।